तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। यहां पर सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना कटौती संबंधी राज्य वित्त विभाग के नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं, ठीक है, उन्होंने क्या अपडेट किया है, क्या विशेष दिशा निर्देश हैं, ये आपको एक बार देखना जरूरी है। आपको पता है कि अप्रैल के पेमेंट से आपकी ये कटौती होती है, सामूहिक दुर्घटना बीमा वाली कटौती होती है। तो इसमें जो नए अपडेट कुछ हुए हैं, ठीक है, नया कुछ इसमें आया है, वो आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए क्या दिशा निर्देश हैं। चलिए एक बार क्लियर करते हैं। राजस्थान सरकार वित्त विभाग, ये देखिए आज की हमारी डेट है 18 तारीख का ये आदेश है। देखिए पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं, यहां पर जो भी नया कुछ जुड़ा है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारी और कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। यानी कि 1995 से ये बीमा योजना लागू है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। यानी कि हर साल में अप्रैल के महीने से हमारे पेमेंट से कटौती होती है इसकी। इसी के क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23, ठीक है, 1/5/2022 से 30/4/2023 की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारी और कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के चयन का विकल्प यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहां पर एक विकल्प हमें दिया गया है कि इनमें से आप कोई भी विकल्प में से चयन कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या विकल्प रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, इधर श्रेणी है, बीमा धन क्या रहेगा, कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती कितनी होगी और राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि कितनी होगी, वो यहां पर आपको दिखेगी। तो देखिए आपको यहां बता रहे हैं कि बीमा धन राशि 5 लाख तक यदि है तो आपको कोई भी यहां पर प्रीमियम के रूप में नहीं देना है, निःशुल्क रहेगा। समझ गए बात को। बीमा धन राशि यदि 5 लाख रुपए तक है तो ठीक, और राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि इसमें 350 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके बाद में 10 लाख तक बीमा धन राशि है आपकी, तो आपको प्रीमियम के रूप में यहां पर 350 रुपये देने होंगे और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएंगे 350 रुपये। ऐसे आपके 20 लाख तक यदि बीमा धन राशि है तो आपको 1050 रुपये यहां पर प्रीमियम के रूप में कटौती आपको करवानी होगी। बात समझ रहे हैं, ये बीमा है आपका, 20 लाख का बीमा हो जाएगा इसमें आपको, तो आपको कटौती करवानी होगी 1050 रुपये। और यदि आप 30 लाख तक का बीमा चाहते हैं तो 1750 रुपये आपको कटौती करवानी होगी और राज्य सरकार की तरफ से 350 रुपये की राशि वहन की जाएगी यहां पर। तो ये हमारा एक मतलब शेड्यूल है तालिका के रूप में। इसको देख करके आप ये निश्चित कर लें कि आपको किस में मतलब करवाना है, 5 लाख का या फिर 10 लाख का या 20 लाख का या 30 लाख का, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रीमियम की राशि काटी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक विशेष जानकारी। इसके बाद में कुछ दिशा निर्देश और भी हमें मिले हैं, उनको भी जान लेते हैं कि क्या विशेष दिशा निर्देश हैं। चलिए, कह रहे हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल मई 2022 के वेतन से अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी, ठीक है। अभी जो हमने आपको यहां पर तालिका बताई थी, इस तालिका में आपको बताना होगा, उसके आधार पर यहां पर राशि काटी जाएगी अप्रैल के महीने में। यानी इस महीने का जो बिल बनेगा जो कि मई में आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि मई 2022 हो गया और पेमेंट बनेगा अप्रैल का, तो इसमें आपका जो कटेगा वो इसमें बता रहे हैं। तो प्रीमियम की राशि उसी के अकॉर्डिंग काटी जाएगी। आगे कह रहे हैं कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल या ई ग्रास पोर्टल या PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। यानी कि कार्मिक ने जैसे कि 20 लाख की बात बताई है, 20 लाख का बीमा करवाना है, किसी को 30 का करवाना है, किसी को 5 का करवाना है, किसी को 10 का करवाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर उनकी कटौती करेंगे। आगे कहते हैं कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। क्लियर। ऐसे आगे देखिए, समस्त आहरण वितरण अधिकारियों
द्वारा उनके समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों से SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। यानी कि इनमें से हमें चयन करना होगा किसी एक का, 10 करो या 5 करो या 20 करो या 30 करो, किसी एक का चयन किया जाना आवश्यक है। किस पे जाना होगा? आपको SIPF पोर्टल पे जाना होगा, वहां पर प्रस्ताव पत्र की पूर्ति आपको करनी होगी, वहां आपको ये भरना होगा। आगे कह रहे हैं कि जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो आपको नॉमिनी वगैरह कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, आपको यहां पर विकल्प या श्रेणी में से कोई भी विकल्प चयन नहीं करना है, तो फिर आपको यहां पर कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते पहले आप भर चुके हैं पिछले साल तब। ठीक, यदि आपने पिछले साल नहीं भरा है, नॉमिनी आपको चेंज करना है, विकल्प आपको चेंज करना है, तो आपको जरूर भरना होगा अनिवार्य रूप से। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, पहले के अनुसार ही वो कटौती कर सकेंगे। अब देखो यहां पर फ्रेंड्स, हमारे 5 नंबर पे एक विशेष है, यहां पर इसको अच्छे से समझना। कह रहे हैं कि ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती राशि यहां पर नहीं की जाएगी और उनको श्रेणी 1 के तहत में 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। बात को समझ गए होंगे आप। यानी कि 220 रुपये जो हमारी कटौती हो रही थी पिछली बार, ठीक है, आपने पहले भी कोई विकल्प पत्र नहीं दिया और इस बार भी यदि आप विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपकी इस बार भी कोई कटौती नहीं होगी। यानी इस बार कोई कटौती नहीं होगी। पहले तो 220 हुई थी, लेकिन इस बार आपकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, कोई भी कटौती नहीं होगी, क्योंकि 220 का कॉलम नहीं है उसमें, समझ रहे ना। ऐसे तो फिर आपको क्या किया जाएगा? आपको श्रेणी 1 के तहत 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त होगा, बीमा कवर आपको 5 लाख वाला होगा। ऐसे तो ये निश्चित कर लें आपको भी, आपको बढ़ाना है कि नहीं करना, या 220 वाला ही रहेगा। ठीक है, उसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती किए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। जैसे मान लो आपने विकल्प दे दिया कि मुझे 1050 कटवाने हैं या 1750 कटवाने हैं, ठीक है, जो भी आपने दे दिया विकल्प के रूप में, तो उसमें पूरी साल में बीच में आप चेंजिंग नहीं करवा सकते। ठीक है, इस प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। आगे कह रहे हैं 1/5/2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 22-23 हेतु प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। ये भी यहां क्लियर कर दिया। आगे कहते हैं समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। ये आपको निश्चित रूप से देख लेना है, कटौती अनिवार्य रूप से होगी। जिन अधिकारी या कर्मचारियों का माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार SIPF या ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी 1 में बीमित माने जाएंगे, यानी कि 5 लाख रुपए वाला जो बीमा धन है उसमें वो अपने आप माने जाएंगे यदि आपने कुछ भी जमा नहीं करवाया तो, कोई विकल्प नहीं दिया तो। ठीक, आगे
पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी या कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उन पर यह योजना लागू नहीं होती है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार द्वारा उनका बीमा वहन किया जाता है, प्रीमियम की राशि वहन की जाती है। यह योजना वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या P12 वित्त नियम 05 दिनांक 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनल ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। तो इस तरह ये हमारे कुछ विशेष दिशा निर्देश थे। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर एक परिपत्र जारी करके भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अलग से एक परिपत्र और भिजवाएंगे, उसके आधार पे उसमें समस्त जानकारी को देखा जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने आपको बताया कि सामूहिक दुर्घटना बीमा से संबंधित क्या अपडेट था, नवीन दिशा निर्देश क्या थे जो हमें जानने जरूरी थे। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पर आपको विकल्प पत्र देना है तो किस आधार पे देना है। बीमा धनराशि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, यदि आप इनमें से चयन करते हैं तो आपको कितनी प्रीमियम कटौती करवानी है, और 5 लाख पे आपको कोई कटौती नहीं करवानी है। यदि आप कोई भी विकल्प नहीं देते हैं और पहले से 220 रुपये कट रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 लाख बीमा धन वाले में आपको अपने आप ही मान लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ अपडेट जानकारी आपको बताई। अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम लेके आते रहते हैं इस चैनल पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।